नमस्कार भाई दोस्तों। राजा कृष्णमूर्ति को जानते हो आप कौन है? मैं बताता हूं आपको, आपको याद नहीं होगा, पिछले साल वीडियो बनाया था उनके ऊपर। राजा कृष्णमूर्ति अमेरिकी सांसद हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। उस बयान के ऊपर गौर किया है कि यहां पर अब हिंदुओं को नहीं रहना चाहिए। तो उसके ऊपर यहां से अपने जो सस्ते चिलम होते हो, चिंटू मिंटू होते हैं, उनका एक ही काम होता है, तो अमेरिका छोड़ के आज अमेरिका, वो अमेरिका में सांसद है, वो तुम्हारे की तरह गया हुआ नहीं है कि 10-5 हजार डॉलर की नौकरी करता है। वो सांसद है, वो वहां पे अमेरिकी कांग्रेस का संसद के अंदर बैठता है, व्हाइट हाउस में बैठता है। वो पता ही नहीं किसी को, बस ये सस्ते चिलम बातल शुरू हो जाते हैं। उनका बयान वायरल क्यों हो रहा है? उन्होंने जो तुमने यहाँ पे कारनामा किया ना, इंडिया में कारनामा किया है, और खास करके 2014 के बाद जो तुम कारनामे कर रहे हो, उसका परिणाम अब अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। सोचा कभी आपने इतने गलत काम जो किए हैं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का सवाल, भाई विधि चंद जी का जन्म किस गांव में हुआ था? गांव का नाम बताना आपको। ए सरहाली, बी गोविंदवाल, सी खडूर साहिब, या डी छिन्ना, अमृतसर जिले में पड़ता है। बता देते हैं आपको। वैसे तो किस गांव में हुआ था बता देना। अब कुछ मिथक तोड़ने आप लोगों के बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं, क्यों लोगों ने यहाँ पे क्या सोशल मीडिया में जो भंडी प्रचार किया हुआ ना, वो भंडी प्रचार ऐसा हो रखा है कि भाई संत ऐसे थे, संत वैसे थे। चलो तुम्हारे को संतों के बयान में पहले भी सुनवाता रहा हूं, अभी और सुनवा देते हैं संतों का बयान, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है? 100 रुपया दिता अग लगी कपूरथले, उथों लीडर भी पता है 5000 रुपया वो मुकदमे से खर्चा जथे ने। 2 हिंदू 4 तरीक को शहीद हो गए राह रोकू काम। 10,000 रुपया श्रोमणी अकाली दल से श्रोमणी कमेटी ने दिता है, 5-5 हजार जथे ने दिता है। जे सारे हिंदुओं में लहर हो तो मैंने की लोड़ से पैसे देने की? सारे हिंदुस्तान की 60 करोड़ की गिनती हिंदुओं विचों कोई माजदा ला रखे जो हिंदू हो खालिस्तान तेरा सिख जो कहते साडा फर्क पाना है। बाह खड़ी करके कहो किसी हिंदुस्तान के एक हिंदू ने नवी 25वीं सिख शहीदों के परिवारों को घर जाके दी है? काला रिश्ता साडा हिंदू आखिर क्यों मरते हैं? गुस्से में नहीं मरता, दलील देकर गल करांगा। 200 के लगभग सिंह शहीद हो गए हैं, थोड़े घट है। दसो गवर्नमेंट का कोई चौकीदार भाजी इंक्वायरी से आया? मैं तो इंक्वायरी करनी सी, प्रधान ने बयान दिता है, पता नहीं महीने के 2 महीने पिछोड़ा हुक्म आया जांच का। वीडियो बहुत लंबा है, ये बहुत ही लंबा वीडियो है। इसको पूरा सुनोगे ना तो काफी लंबा वीडियो है ये, आप सुन नहीं पाओगे। लेकिन जो बात मेन थी, हिंदुओं की रामायण पवित्र ग्रंथ बोला है, पवित्र ग्रंथ बोला है संत जी ने कि वो उसका साड़ा गया, चढ़ाया गया, उसके लिए बोले हमने 5,000 रुपये दिए। 2 हिंदुओं का जो कत्ल हो गया था, बोला उसके लिए 10-10 हजार रुपये दिए जथेबंदियों ने। बोला किसी सिख के साथ अगर कुछ होता है तो किसी हिंदू ने 1 रुपया भी दिया? सवाल तो गलत नहीं भाई, इस सवाल को आप गलत तो नहीं कह सकते कि ये सवाल गलत है ना। सवाल तो गलत नहीं है। हाँ, एक नई पंजीरी और खड़ी होगी भाई उत्तराखंड के अंदर। पता ना इनको क्या हो रहा है, ये उत्तराखंड प्रशासन इनको क्यों नहीं रोका? ये तो मतलब 4 कदम आगे निकल गया। ये बोल रहा धामी इस्तीफा दो, हम संभालेंगे उत्तराखंड को। ऐसे ही यहाँ पे एक टकला है, बोला मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं पंजाब का। वो टकला, वो गोबर मूत्र खाने पीने वाला, वो बोल रहा मतलब मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं पंजाब का। बोला पंजाब की जनता मेरे को मुख्यमंत्री बनाएगी, तेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे, घूम तू बाहर रोड के ऊपर, आजा जनता के साथ। क्यों पुलिस सिक्योरिटी लेकर बैठा हुआ है? पुलिस सिक्योरिटी किस चीज की है बता दे हमारे को। ये तो भाई ये बंदर तो और 4 कदम आगे निकल गया। साथियों, तो अभी थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने एक खबर देखी जिसमें दिख रहा है कि बॉर्डर पे नियम सिख नंगी तलवारें लहरा रहे हैं और वो उत्तराखंड में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रशासन उनको करने नहीं दे रहा है। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा, वो धामी सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि वो जितने भी लोग हैं, जितने भी नियंग हैं जो नंगी तलवारें लेके बॉर्डर पर खड़े हैं, जो चाह रहे हैं कि उनको उत्तराखंड में प्रवेश हो, तो उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश करने दे दिया जाए, उत्तराखंड में उन्हें घुसने दिया जाए। आराम से उन्हें पुलिस की गाड़ियों में बैठाया जाए, सरकारी गाड़ियों में उन्हें लाया जाए और उन्हें ऋषिकेश में छोड़ दिया जाए। उन्हें ऋषिकेश में छोड़िए और पूरा पुलिस प्रशासन आप उत्तराखंड में से हटा दीजिए। और उसके बाद हम बताते हैं कि किस प्रकार से
चीजें हो सकती है। तो उन्हें छोड़िए, उनकी नंगी तलवारों के साथ छोड़िए, और हम लोग भी अपना फरसा, हम लोग भी अपना चिमटा, हम लोग भी अपनी थमाली, हम लोग भी अपनी दराती लेके आते। अगर पुलिस प्रशासन भाई तू एक चीज भूल गया, तूने फरसा बोल लिया, चिमटा बोल लिया, तूने सब कुछ बोल लिया, तुम अपना घंटा भी लेके आओगे? वो कर घंटे तो तुम हो, तुम्हारे को कोई वापस आके चला जाता है। चीज को नहीं रोक सकती है सरकार ने, इतने घुटने सेक दिए हैं, तो धामी जी को भी बोलिए इस्तीफा दे दीजिए और सारी कमान हम संभालते हैं। वाह जी वाह, ये कमान संभालेगा भाई। धामी साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए भाई, धामी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बंदा कमान संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये बंदा कमान संभालेगा। ये हालात है इनके। हाँ जी, बात कर रहे थे अमेरिकी सांसद साहब की, जो उन्होंने बोला 2014 के बाद, 2014 से पहले जो मान सम्मान हिंदुस्तान वालों को मिलता था, इंडिया वालों को मिलता था, उससे ज्यादा मान सम्मान आजकल अमेरिका के अंदर पाकिस्तान वालों को मिलता है। ये कमाया है भाई ब्रह्मांड गुरु ने। नहीं, ब्रह्मांड गुरु ने तो एक चीज और भी कमाई है। अब वो कौन से देश में गए हुए हैं, खैर देश का नाम तो आप लोग बता ही नहीं पाओगे, हमारे को भी पता है। सेशल्स है शायद देश का नाम, सेशल्स में गए हुए हैं, है नहीं? और सेशल्स ने भाई क्या न्यूज निकल के आती है, न्यूज देखो इनकी। पीएम मोदी को मिला एक और सम्मान, सेशल्स ने गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से नवाजा। देश को क्या फायदा हुआ इससे? नॉर्वे में गए थे, एक पत्रकार ने सवाल किया था आपसे कि जो घटगणतियों के साथ जो इंडिया के अंदर हो रहा है, भाग्य, सवाल सुन के भाग गए। अब वही नॉर्वे की पत्रकार फिर दोबारा ट्वीट डाल रही है, बोला क्या कहीं से मेरे को मोदी जी की डिग्री मिल सकती है? अरे मोदी जी की डिग्री मांग के तो हम खुद फंस गए। जी हाँ, पूरा हिंदुस्तान फंस गया उसकी डिग्री मांग के। तो अब लोग किसी भी तरीके से साबित नहीं कर सकते वो इंडियन है। पासपोर्ट नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आधार कार्ड नहीं, किस चीज से साबित करें इंडियन है? और मांगो डिग्री, और डिग्री मांगो। जितनी ज्यादा डिग्रियां तुम डिग्री करोगे, वो तुम्हारे ही कागज गुम कर देगा। अब तो एक ही रास्ता बचा भाई नागरिकता साबित करने का, या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ तो तुम इंडिया के नागरिक हो। मेरे को लग रहा है पूरा पंजाब इंडिया का नागरिक तो बन नहीं पाएगा भाई। पंजाब तो वोट देगा नहीं, ना इनके साथ शामिल होगा, फिर क्या होगा? जमानत जब्त होगी इनकी जमानत जब्त होनी है। ये कोई कम नहीं है। मैं बोलता था नहीं कोई अंधभगत, तो अंधभगत क्या सोचते थे, ये हमारे को बोल रहा है, जो मतलब कि इस एक विशेष पार्टी के भगत थे, वो सोचते हैं अंधभगत हमारे को बोलता। कांग्रेस में तुम्हारे से ज्यादा अंधभगत है, नहीं पता होगा तुम्हारे को, तुम्हारे से भी बड़े बड़े अंधभगत है, वो अंध से भी गंध भगत है वो। और बोलो, हरियाणा कांग्रेस में बड़े बड़े गंध भगत देखे मैंने, उनके बारे में डिटेल देनी शुरू करूं क्या? इतने बड़े बड़े गंध भगत हैं। नहीं, डिटेल नहीं दे, एक बार पहले उनकी डिटेल अपने पास आ लेने दो, उसके बाद डिटेल देंगे, उनकी डिटेल देंगे, आपको डिटेल बताएंगे, आपसे मिलने भी आएंगे। जो गंद अपना तुम कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, घर आके मिल लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई तुम विदेश के नहीं हो, ना ही हम विदेश के हैं, है कि नहीं? मिलेंगे, मिलके बात बड़ी अच्छी होती है। ऐसे बात कभी नहीं करनी चाहिए दूर से क्या बात होगी? वो जो सांसद बोल रहा है अमेरिका का कि बोले इनको भगाओ यहाँ से, गंद मचा दिया बोला इन लोगों ने। विशेष तौर पर 2014 के बाद वाली प्रचार सबसे ज्यादा गंद मचा रही है। बताओ, ये घंटा बज रहा है पूरी दुनिया में, वो सम्मान लेता फिर रहा है सेशल्स में, सबसे बड़ा सम्मान। वाह जी वाह। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, तरह का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। कज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।